नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा हमारी जिंदगी, हमारी रोजमर्रा के उलझनों और मन की शांति से जुड़ा है। हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उन गहरे उपदेशों को डिकोड करेंगे जो हमें कर्म के अटल सिद्धांत, ईश्वर की शरणागति और बुरे वक्त में अपने मन को काबू में रखने के सटीक तरीके बताते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नज़र आज की रूपरेखा पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कर्म के अटल सिद्धांत को समझेंगे, फिर ऋणानुबंध यानी कर्मों के कर्ज पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कठिन समय में शरणागति कैसे काम आती है, अपनी दिनचर्या से मन को कैसे कंट्रोल करें, और अंत में धर्म और कर्तव्य का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कर्म का अटल सिद्धांत, यानी कैसे हमारा हर एक काम इस ब्रह्मांड में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है। बचपन से हम सुनते आए हैं ना कि जो बोगे वही काटोगे। खैर, ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये ब्रह्मांड एक बहुत ही सख्त मुनीम की तरह है। हमारा कोई भी काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, इसकी नज़रों से बच नहीं सकता। महाराज जी इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे किसी भी काम से किसी जीव या इंसान को ठेस पहुंचती है और उसके दिल से एक आह भी निकलती है ना, तो वो आह कोई मामूली बात नहीं होती, वो ब्रह्मांड में पत्थर की लकीर बन जाती है। और यकीन मानिए, दूसरों को दिए गए इस दर्द का हिसाब हमें हर हाल में चुकता करना ही पड़ता है। अब इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प और गहरा कॉन्सेप्ट है ऋणानुबंध। आसान भाषा में कहें तो ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का वो लेन देन है जो हम आत्माओं को एक दूसरे से बांध कर रखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे परिवार में अचानक कोई विवाद क्यों हो गया, या जिंदगी में बिना बात का इतना दुख क्यों आ गया। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब इसी पुराने कर्ज के सेटलमेंट का हिस्सा है। किसी से हमें अपना उधार वसूलना है तो किसी का उधार हमें चुकाना है, बस यही हिसाब किताब चल रहा है। इस लेन देन को समझने के लिए जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर गौर कीजिए। एक बार एक महात्मा थे, उन्हें भिक्षा में कुछ सोने की मोहरें मिली जिन्हें उन्होंने एक खोखले डंडे में छिपा कर रख लिया। अब हुआ यूं कि वो जिस गृहस्थ के घर रुके थे, उस कपटी इंसान ने वो मोहरें चुरा ली और डंडे में कंकड़ भर दिए। जब महात्मा को इस धोखे का पता चला तो वो इतने आहत और अपमानित हुए कि उन्होंने हताशा में अपने प्राण ही त्याग दिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल बात तो अब शुरू होती है। वही महात्मा बाद में उसी गृहस्थ के घर एक बीमार बेटे के रूप में जन्म लेते हैं। क्यों? ताकि वो उस चुराए हुए धन को अपनी बीमारी के इलाज और घर के क्लेश के जरिए पाई पाई वसूल कर सके। ब्रह्मांड अपनी बैलेंस शीट हमेशा टैली करता है बॉस। आइए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा छा जाए तो वहां शरणागति यानी पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर देना कैसे काम करता है। जब कर्मों का ये भारी कर्ज इंसान को ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हमारी दुनियादारी की सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। श्रीमद् भगवत गीता भी यही सिखाती है। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ है सांसारिक सुख, ये बिल्कुल सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इनका बेस क्या है? हमारा अहंकार और भौतिक लगाव। लेकिन दूसरी तरफ है शाश्वत शांति। ये कभी नहीं बदलती, हमेशा आपके साथ रहती है। और ये स्थायी शांति सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शरण और सच्ची भक्ति में ही मिलती है। इसी बात पर महाराज जी जोर देकर कहते हैं कि जब आप गहरे संकट में हों तो इधर उधर भटक कर दुनिया वालों से उम्मीद लगाना बेकार है। हमें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको सच्ची और स्थायी खुशी नहीं दे सकता। एक टूटे हुए और पीड़ित दिल के लिए भगवान का आश्रय ही एकमात्र असली और अचूक इलाज है। तो अब सवाल उठता है कि ये शरणागति आखिर की कैसे जाए। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला, ये मान लीजिए कि कुछ गहरे कर्मों के दुख ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाना हमारे बस में नहीं है। हमारी इंसानी ताकत वहां सीमित है। दूसरा, दुनिया से उम्मीदें लगाना और अपना ईगो छोड़ दीजिए। तीसरा कदम है सच्चे दिल और प्यार से ईश्वर को पुकारना। और चौथा, बस उस ईश्वरीय कृपा को अपने दिल में महसूस करना। याद है ना, जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ा था तो देवताओं ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और भगवान को पुकारा था, और तब जाकर प्रभु का अवतार हुआ था। बिल्कुल वैसे ही। अब आते हैं हमारी चर्चा के तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। मन को कैसे कंट्रोल करें, हमारी दिनचर्या और जिंदगी के नियम क्या होने चाहिए।
देखिए, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातों से जमीन पर आए तो इस शरीर रूपी मशीन और चंचल मन को काबू करने का सबसे अचूक हथियार है नियम। एक सख्त डेली रूटीन होना बहुत जरूरी है। आपके सोने और जागने का एक फिक्स समय होना चाहिए। थोड़ा समय आध्यात्मिक पठन पाठन और नाम जप के लिए निकालें। और सबसे जरूरी बात, आप जो भी काम करते हैं उसे 100% ईमानदारी से करें। पैसों के लिए कभी भी अपने उसूलों से समझौता ना करें। एक अनुशासित मन उस वेल सर्विस की हुई मशीन की तरह होता है जो आपको विनाशकारी आदतें बनाने से रोकता है और बुरे कर्मों से बचाता है। ईमानदारी की बात चली है तो इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होता है अधर्म का धन, वो पैसा जो बेईमानी या करप्शन से कमाया गया हो। ये पैसा आपको तुरंत फायदा तो दे देगा, लेकिन ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और घर में भयंकर क्लेश लेकर आता है। और दूसरी तरफ है धर्म का धन, वो पैसा जो आपकी पसीने की कमाई और ईमानदारी का है। ये पैसा चाहे कम हो, लेकिन ये जो शांति और परिवार में स्थिरता लाता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। बेईमानी का पैसा अंत में हमेशा जहर का ही काम करता है। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक वकील है जो रिश्वत लेकर किसी मुजरिम को बचा लेता है, या एक व्यापारी है जो ज्यादा मुनाफे के लिए ग्राहकों से झूठ बोलता है, या फिर कोई डॉक्टर या मेडिकल वाला मिलावटी दवाइयां बेचता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि वो बड़ा पैसा बना रहे हैं, लेकिन असल में वो चंद रुपयों के लिए अपने लिए भयंकर दुख और आध्यात्मिक पतन की फाइल तैयार कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी से ऊपर मुनाफे को रखना एक ऐसा भारी कर्मों का कर्ज बनाता है जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए महाराज जी एक बहुत ही कड़वी लेकिन सॉलिड सच्चाई याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के अंतिम समय में ना तो उसका आलीशान फार्म हाउसेस के साथ जाएगा और ना ही उसका करोड़ों का बैंक बैलेंस। आपके साथ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म। ये बात हमें बार बार जमीन पर लाती है कि यार, बेईमानी से पैसा बटोरने की यह अंधी दौड़ आखिर में एकदम बेईमानी है। तो फिर इस कर्मों के जाल से निकला कैसे जाए? महाराज जी ने इसके लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है, जीवन की दुकान। उन्होंने हमारी जिंदगी की तुलना एक ऐसे बाजार से की है जहां लगातार कर्मों का लेन देन चल रहा है। जब तक हम इस दुनियादारी में अटैच होकर लोगों से एहसान लेते रहेंगे या अपना हक वसूलने के पीछे भागते रहेंगे, तब तक हमारी ये कर्मों की दुकान खुली रहेगी और ये जन्म मरण का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको सच में शांति चाहिए और इस चक्र से आजाद होना है, तो इस कर्मों की दुकान का शटर गिराना सीखना होगा। कैसे? बस ये कुछ बातें ध्यान रखिए। पहला, आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपको जो दूसरों का कर्ज चुकाना है वो आप ईमानदारी से चुका दें। दूसरा, दूसरों से जो आपको लेना है उस वसूली की इच्छा को मन से निकाल दें, उसे छोड़ दें। और तीसरा, अपनी इस दुकान का पूरा बही खाता उठाकर भगवान के चरणों में रख दें। बस ऐसा करके ही आप इस जन्म मरण के थका देने वाले चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सच्ची और स्थायी शांति कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी हैं। पहला है अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना, दूसरा है एक अनुशासित दिनचर्या को फॉलो करना, और तीसरा है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। कर्मों की ताकत की इज्जत करना और मुश्किल वक्त में ईश्वर पर छोड़ देना, यही वो रास्ता है जो हमें असली आज़ादी की तरफ ले जाता है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। अपने आप से पूछिएगा, क्या हम अपनी इस सांसारिक लेन देन की दुकान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इन फालतू के जुड़ावों को छोड़कर उस परम शांति को गले लगाने को तैयार हैं? इस पर अकेले में बैठकर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।